बादल से पूछो, बहती नदियाँ से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नज़ारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम, मैं साथ इनके सुबह शाम। हेलो एवरीवन, मैं राजू सर, आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ने में स्वागत है। और आज के वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आज बेस्ट देखिए, एग्जाम बच्चे देते हैं, बस उसको पैटर्न पता नहीं रहता है कि एग्जाम में कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितने नंबर के सब्जेक्टिव, कितने क्वेश्चन देते हैं, कितने उसमें हमको बनाना रहता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बेस उससे मतलब बेसी बना देते हैं, मतलब ज़्यादा। थोड़ा सा वही सोच समझ के आपको चलना है। एग्जाम सेंटर पे जब आप बैठिएगा ना तो थोड़ा सा समझना है बाबू कि किस तरह से मतलब हमको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें कितना दिया है, कितना चूज करना है, कितना उसके आगे जो है हमको बनाना है। समझ लीजिए, उसके आगे बनाना नहीं है, पहले तो ये माइंड में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा जितना दिया है उसमें बोलेगा इतना बनाइए, और उसके आगे आप बहुत सारे बच्चे जो है हम देखते हैं कि बना लेते हैं, बाकी उसके आगे उतना ज़्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैथ पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो आइए सिलेबस के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ बाबू। बढ़िया से एकदम देखिए, एकदम बिंदास होके मस्ती से एकदम देखिए। तो आइए हम लोग आते हैं, कहाँ है भाई, इधर मिल जाओ जल्दी, बढ़िया से मिल जाओ। ये है 10th क्लास के मैथ। देखिए, पहले हम लोग जाने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है ये बढ़िया से आप लोग देख लीजिए कि 100 नंबर के जो एक्यूरेट होते हैं, जो स्कोरिंग सब्जेक्टें होती हैं वो 100 नंबर के उसमें प्रैक्टिकली नहीं होती है, ये तो सबको पता है। देखिए, ये दो चीज़ें जो होती हैं एसएसटी और साइंस जो है ये 80 नंबर के, जिसमें से 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है, और 20 नंबर प्रैक्टिकल समझ लीजिए कि वो भी स्कूल में कहते बहुत मान सम्मान मतलब बिहेव बनाना पड़ता है, तब जाके आपको 20 नंबर अब जो है प्रैक्टिकल से आपको मिलता है। नहीं तो हमको खास ऐसे हमको 18 नंबर 17 नंबर 16 नंबर जो है स्कूल वाला देता है। अगर आपका व्यवहार विचार अगर अच्छा है तो आपको स्कूल से बढ़िया नंबर मिलेगा। तो यही होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ जो है विचारों को अच्छे से थोड़ा सा रखना चाहिए। पढ़ाई से हम लोग शिक्षा मतलब बोलबे करते हैं कि एजुकेशन इज पावर, शिक्षा में शक्ति होती है। शिक्षा कोई बढ़िया से अगर उसको इस्तेमाल करे तो बहुत आगे तक जा सकता है, बट ऐसा कोई करे तब। तो हम तो यही समझाना चाहते हैं कि बाबू आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए, बेस्ट तरीके से। देखिए, ये मैथ जो होता है 100 नंबर के होता है, ठीक है। हिंदी भी 100 नंबर के होता है, मैथ भी 100 नंबर का होता है, संस्कृत भी 100 नंबर के होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, देखिए। ठीक है, सब लोग मस्त हैं, हम समझ रहे हैं। आप लोग जल्दबाजी में हो गए होंगे कि सर कब से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी हम लौट आए हैं। आप नो टेंशन, हम बहुत जल्दी ही आपका सारा सिलेबस जो है स्टार्ट करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एकदम बढ़िया से देखिए। हाई जॉन मैथ हो भाई 100 नंबर के देवे एग्जाम में, ठीक बा। एकरा में स्कोरिंग सब्जेक्ट ही सब है, समझ, एक बोलते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये हिंदियो 100 नंबर के पूछेला, 100 नंबर के, ठीक बा। हाइयो 100 नंबर के देवेला बच्चा, ठीक बा। हाइयो 100 नंबर के देवेला, लेकिन ये एक्स्ट्रा बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा रहता है। एक्स्ट्रा मतलब ये नंबर जुटता नहीं है, ठीक है, ये ऐड नहीं होता है उसमें 500 में। ये सब सब्जेक्ट ये 80 नंबर के होती है, 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है, ये 80 नंबर की होती है। ये सब अगर देखिए, ये तीनों अगर बढ़िया से अगर नॉलेज लेते हैं तो समझिए नंबर आपको अच्छा खासा मिलता है। हे में तो नंबर कहीं कम बेसी हो जाएगा, बट हाई तो देखिए मैथवा आप जानबे कर लगे, मैथ में जितना आप सोल्यूशन कीजिएगा उतना आपका नंबर बढ़िया से मिलेगा। और बढ़िया से अगर सोल्व किए तो समझिए कि आपका 100 में 100 मिल सकता है, समझ लीजिए। और आप जानबे करते हैं कि सभी विषय में जो है मैथ का स्थान सबसे प्रथम दिया गया है। हमको लगता है कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी ऐसा काम ना हो जिसमें मैथ यूज ना हो। हर एक जगहों पर हमारा मैथ दिखता है, देखिएगा तो हर एक जगह पर मैथ इज बेस्ट, समझ लीजिए। हम उसको बोलबे करते हैं मैथ इज बेस्ट, तो इसीलिए बोलते हैं सारा सब्जेक्टों में इसको प्रथम स्थान दिए गए हैं आपके मैथ के। जो हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार जो है हमारे मैथ आर्यभट्ट की भूमि है, जो मैथमेटिशियन है वो भी अपना मैथ
में अपना योगदान बहुत ज़बरदस्त दिए, समझ लीजिए। इसीलिए आप बिहार के जो बच्चे हैं जो मैथ नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मैथ नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। इसीलिए ये ज़रूरी है हमको जानना। बचपने से माता पिता आपको देते हैं, जो भी कोचिंग कराते हैं तो मैथ इंग्लिश ज़्यादा जो है उसको बोलते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाइए अच्छे से। तो यही चीज़ें होती है बाबू, मैथ। आइए देखिए आगे, इसके आगे आते हैं और हमारे चीज़ें जो है क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। मैथ पेपर, ठीक है। देखिए ये आप जब एग्ज़ाम में पेपर आपको मिलेगा तो उसमें लिखा रहता है खंड अ और खंड ब, ऐसे लिखा रहता है, दो रहेगा। और खंड अ में दिया रहेगा, मतलब सेक्शन ए इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर किसी को हिंदी नहीं आता होगा तो सेक्शन लिख सकते हैं, इसको सेक्शन ए बोलेंगे ऐसे, और इसको सेक्शन बी बोल सकते, सेक्शन बी। ऐसे दो सेक्शन बनाता है, सेक्शन बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 को देता है, सेक्शन में ऑब्जेक्टिव 100 को देगा, ठीक है। 100 को ऑब्जेक्टिव देगा तो समझिए कि आपको केवल 50 को चूज करना है उसमें, कहीं से भी 50 को, ठीक है। कोई को तो पहले सेट बनाता है, ए से लेकर हमको लगता है के तक सेट रहता है, 10 को सेट बनाएगा उसमें, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के तक हमको खासकर रहता है। ऐसे देखिएगा तो सेट बनाएगा, 10 को सेट में किसी को क्या मिले, किसी को ए मिला है, किसी को बी मिलता है। अगर उसका पहला क्वेश्चन में कुछ और है तो उसका पहला क्वेश्चन में कुछ और रहेगा, ये भी समझ लीजिएगा। बाकी सारा वही क्वेश्चन रहेगा लेकिन इधर उधर नंबरिंग अलग अलग रहेगा, ये भी समझ लीजिएगा बढ़िया से। तो यही वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। ये 100 को देता है बट हमको जो है 50 को समझ लीजिए क्लिक करना रहता है। ऐसे देता है बोल्ड करने के लिए, आप सभी लोग जानबे करते हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं अभी नया जान रहा है तो देख लीजिए बढ़िया से। फिर देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है, सब्जेक्टिव में 2 गो है, शॉर्ट है, शॉर्ट बोलते हैं जी, शॉर्ट है उसमें जिसको 2 अंक वाला बोलते हैं, इसको शॉर्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग, बोलते हैं लॉन्ग वाला, ठीक है। देखिए ये जो 5 अंकीय प्रश्न है इसमें आपको देगा, पहले 2 नंबर ये आपको समझा देता हूँ। 2 नंबर ये प्रश्न में कितना देता है तो 30 गो देता है, 30 गो। हमको बनाना को गो है, इसमें हमको 15 गो बनाना है, 15 गुने 2, 30 नंबर मिलता है इसमें मार्क, ठीक है। इतना मिलता है, समझ लीजिए कि इसमें 2 अंकीय प्रश्न देगा, 30 गो देगा, जिसमें से कहेगा 15 गो निर्देश। ऐसे निर्देश भी पढ़ लिया जाता है, निर्देश में क्या कह रहा है। बहुत सारे बच्चे बिना निर्देश के ही स्टार्ट कर देते हैं, बट निर्देश को पढ़ना चाहिए, निर्देश में है क्या, निर्देश क्यों दिया जाता है, काहे दिया जाता है, ये सब जरूरी होता है पढ़ने के लिए। तो ये देख लीजिए बढ़िया से बचवा कि 30 गो दे ही, और एकरा में हमने के 15 गो बनाए के बाद जिनमें 2 नंबर के बाद, और एकरा में 2 नंबर और 5 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन है, एकरा में कोनो 3 नंबर 4 नंबर लिंक है, ठीक बा। और हेजा देगा बा 5 नंबर ये क्वेश्चन जौन बा दी तारा के 8 गो दी, ठीक बा। 8 गो में आपको 4 गो बनाना है, 4 5 20 नंबर के होता है, 20 नंबर के होगा, समझ लीजिए। बहुत हमको देखिए इसको हम इजी पैटर्न बोलते हैं, जो कि मेरे समय ये नहीं था। 2016 से अगर उधर देखा जाए तो हमको हमारे समय ये सब था ही नहीं, जितना प्रश्न है उतना आप मान लीजिए कि बनाइए, समझ लीजिए। बट ऐसा आप तो आजकल तो बच्चे के लिए एकदम सबसे आसान पैटर्न बना दिया है, सबसे इजी। अगर इस सब पैटर्न में कोई अच्छा मार्क नहीं लाता है तो समझिए कि उसका पढ़ाई बहुत लो चल रहा है, बहुत लो उसको बोलेंगे। तो देख लीजिए अच्छा से एकदम आप बढ़िया से समझ चुके होंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे आते हैं, सिलेबस क्या सिलेबस है हमको पढ़ने का, कौन सिलेबस सबसे अधिक पूछता है, किसमें कितना नंबर तो ऐसे मैं बता सकता हूँ, कुछ ठीक ठाक ही नहीं लगेगा, ये समझ लीजिए, कुछ ठीक ठाक नहीं लगेगा। इसीलिए कोई भी चीज़ें थोड़ा मोटिवेशनल पे ही चलती है। किसी का अगर बात है भाई तो जल्दी हो जाओ जी, ये भागो ना, हाँ चल दिए। ये है हम लोग देखिए
कुछ थोड़ा सा मैं मोटिवेशनल लिख दिया हूँ, इससे कोई आपको देखिए मोटिवेशनल चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमको सीख मिलती है कि लाइफ में क्या सीखना है, किससे हमको बच के रहना है। ठीक है, ऐसे हम तो बार बार समझाते हैं कि आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें से अगर बच के रहिएगा तो लाइफ में सक्सेस होइएगा। नहीं तो अगर उस सब देखिए आजकल बहुत सारे बच्चे देखते हैं मोबाइल में, खासकर मोबाइल माता पिता देते हैं पढ़ने के लिए, बस उसमें बच्चा जो है बहुत मतलब उसमें आप अगर मिस यूज कीजिएगा तो सही नहीं रहेगा। समझिए कि आपका पढ़ाई हमेशा जो है लो जाएगा और कुछ बेस्ट नहीं बन पाएगा। अगर उसमें आप राइट यूज कीजिए, सही यूज कीजिएगा तो समझिए कि आप सही सलामत रहिएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छा कैसे होगा, माता पिता एक कभी दुख नहीं होगा लाइफ में। मैं सोचता हूँ कि हमेशा देखिए कहा गया है कि हम तो बार बार देखिए हम अपने से बोलते हैं कि हम अपना बचपना जो है गरीबी में बिताए हैं, बस बट जो है बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतने देना है हमको, यही हम सोच के चलते हैं। समझ लीजिए कि आप वही थिंकिंग अपने माइंड में रखिए बाबू, ठीक है, कि बचपना आपकी गरीबी में बीत जाए कोई दिक्कत नहीं, बीता है, बट जो है बाप के बुढ़ापा को गरीबी में नहीं बीतने देना है, ये अपना माइंड में सेव करके रखना चाहिए आपको। तो इसमें हम लिखे हैं कि दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक टूटे ना सांस तब तक प्रयास किए जाना चाहिए, ऐसे तो है कदम कदम पे दीवारें सामने, अगर कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। आप कोई भी मिशन अगर किसी का गोल बड़ा होता है तो बहुत सारे बच्चे अपना सफलता की ओर जाते हैं, तो ऐसे आपको बहुत समस्या आती है, बस उस समस्या से जो उलझ के चलता है, उलझना अगर सीख गया तो वहीं लाइफ में सक्सेस होता है, ये भी समझ लीजिएगा। तो यही हम बात ये कि अपना जो है बताना चाह रहे थे, आप बढ़िया से अगर देख लिए होंगे तो और ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, सब कुछ सेफ्ट रखिए। देखिए हमको क्या पढ़ना है, ये पहला पार्ट क्या है, वास्तविक संख्या है, ये ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको सारा चीज़ें आपको मिलेगा। देखिए जो पहला पार्ट है वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर बोलते हैं बाबू। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ये एग्जाम में इससे हमको लगता है कि 5-10 नंबर के, 5-7 नंबर के ऐसे पूछता है। ठीक है, ये दूसरा जो है बहुपद, बहुपद पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल हमको लगता है गलत लिखा गया, पोलिनोमियल ऐसे होता है। ठीक है, पोलिनोमियल ऐसे, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश तो जन्मे करते हैं हम लोग, बिहार के तो बहुत कम ही जानते हैं, बट थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी होता है। फिर हमको तीसरा इससे भी जो होता है कि हमको लगता है 5-10 नंबर के इसमें भी पूछता है। ठीक है, खासकर हम आपको बताएं किससे अधिक किससे पूछता है। देखिए तीसरा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल भी गलत लिखा हुआ है, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल ऐसे होता है हमको लग रहा है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स, तो ये भी देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी खासकर अगर देखेगा तो बहुत मतलब ये उससे अधिक ज़्यादा नहीं, 10-5 नंबर मतलब ये खासकर पूछता है। और जो हमारे द्विघात समीकरण है, देखिए 4 पार्ट के नाम है द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। 4 पार्ट के, 4 पार्ट से देखिएगा तो 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर ऐसे मतलब हर एक साल पूछा है। फिर हमारे समांतर श्रेणी, देखिए ये सब जो है इससे ऑब्जेक्टिव खासकर ज्यादा पूछता है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर जो है देखिए ये सब थोड़ा सा एग्जाम में इससे हमको लगता है कि 10 नंबर पार पूछता है, 10+ समझ लीजिए। इससे ट्रायंगल तो समझिए नहीं कि ट्रायंगल एगो फिक्स होता है कि 5 नंबर के हमेशा देता है, 5 नंबर के 5 नंबर ये देता है ट्रायंगल से 5, और ऐसे ऑब्जेक्टिव देता है ये भी 10 नंबर से पार पूछता है। देखिए ये भी 10 नंबर से जो है अधिक पूछता है। और निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति इसको बोलते, ये अध्याय 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो दूरी सूत्र इसमें मिलेगा आपको पढ़ने के। ठीक है, दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु, ये सब, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सब इसी में मिलता है। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। हाँ, हेहू में थोड़ा सा देखिए ये भी 10 नंबर से पार पूछता है, क्योंकि इसमें 5 नंबर ये भी क्वेश्चन है। इसमें प्रश्नावली 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.6 तक है। तो इसमें 10 नंबर से पार पूछता है। थोड़ा मैं भूल गया था, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 10 नंबर से पार इसमें भी देता है, अध्याय 3 में भी। ये ट्रायंगल है, ठीक है।
ट्रायंगल आपको बताइए दिए। निर्देशांक ज्यामिति में देख लीजिए, इसमें 7.1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, 7.2 है, 7.3 है। ये सब 10 नंबर से सब पार पूछता है एग्जाम में, समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अधिक से अधिक इसी में से हमको लगता है कि इससे और ट्रिग्नोमेट्री से बनाता है। ये जो है समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज हो गया, कुछ त्रिकोणमिति हो गया, वो सबसे देखिएगा तो एग्जाम में ढेर ऑब्जेक्टिव बनाता है। और इधर देख लीजिए बढ़िया से, और आजकल तो समझ ही रहे हैं कि बहुत क्वेश्चन दे रहा है। ये त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जो अध्याय 8 है, ठीक है। अध्याय 8 को क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। जो एग्जाम में जो है समझ लीजिए कि पहले 21 नंबर के फिक्स रहे, पूछत रहे 21 नंबर के, हमारे समय जब उस समय डबल नहीं था, तो अब जो है बेसी पूछता है उससे। तो समझ लीजिए कभी होता है एग्जाम में, कभी कम बेसी होता रहता है, बट हम लोग इसको बोलते हैं 21 नंबर के पूछता है एग्जाम में, ठीक बा। और 21 समझ लो से 30 नंबर के हमको लगता है इधर ही पूछ रहा है, देखिएगा तो 30 नंबर पार। ट्रिग्नोमेट्री समझिए कि ये भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा उसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बेस्ट होता है पढ़ना, समझ लीजिए। इसमें 8.1 पढ़ना है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 तक है, इसमें पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब त्रिकोणमिति का जो है प्रयोग ये 9 पाठ में आपको मिलता है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, मतलब त्रिकोणमिति काहे के लिए दिया गया है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो वही ये बताता है कि कहीं कहीं मीनार की ऊंचाई मापना हो गया, जिससे बुर्ज खलीफा की ऊंचाई मापना है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग होता है, समझ लीजिए। ये सब दिया गया, हाइट एंड डिस्टेंस 9 पाठ में इसको पढ़ना है। ये इसमें केवल एगो प्रश्नावली है, 9.1 यही एगो प्रश्नावली है। हमको लगता है कि 5 ये भी 5 नंबर से एवं पूछता है, एगो प्रश्न नंबर ये देता है, खासकर ज्यादा उसमें से नहीं पूछता है। और देखिए ये वृत्त है, सर्कल, ठीक है। 10 पाठ जो है सर्कल वृत्त के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें प्रश्नावली जो है 10.1 मिलेगा पढ़ने के, 10.2 तक है। इसमें भी 2 थ्योरम भी पढ़ना है, तो हम ये भी 10 नंबर से पारे पूछता है, ठीक है। 10 नंबर से एवं देगा एग्जाम में। हाँ, एक रचना है जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। रचना जो है 11.1 है, 11.2 है। तो रचना से एग्जाम में 5 नंबर के कोनो एगो देता है, हमेशा ये 5 नंबर के एगो देता है रचना से, समझ लीजिए। ये कंस्ट्रक्शन है जो हम लोग जियोमेट्री बॉक्स यूज करते हैं। रचना देख पे किए हैं आप लोग, जो हम लोग वृत्त बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, जियोमेट्री। इससे देखिए जब हम लोग वृत्त बनाना सब एक कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, तो उसके बाद हमको मिलता है अध्याय 12 में हमको पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप जानबे करते हैं, इसका इंग्लिश होता है एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल, एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल। इससे भी एग्जाम में बहुत, मतलब हमको लगता है कि 10 नंबर से इसे ही पूछता है। 12.1, 12.2 है, 12.3 है, इसी तरह और 12 कहाँ तक है देख ले थोड़ा, इतना तक है, हमको लग रहा है 12.3 तक ही हो सकता है, देख लिया जाए थोड़ा सा तो और ही अच्छा है। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना, बढ़िया रहेगा पढ़ाई। हाँ 12.3 तक ही रहता है इसमें, समझ लीजिए। तो इतना जो है प्रश्नावली आपको सीधा बता ही दे रहे हैं कि इसमें 3 प्रश्नावलियाँ पढ़नी है, उसमें क्वेश्चन सारा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ये देखिए अगर ओकरा बाद हमने क्या आवल जी, तो हेकरा में अध्याय 13 में आवल जी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसी में मिलेगा। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इसी में मिलता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे एग्जाम में हमको लगता है कि ये भी 10 नंबर पार ही देता है एग्जाम में, 10 नंबर पार ही इसमें भी पूछता है। ये जो है इसमें पढ़ना है आपको 13.1 है, 13.2 है, 13.3 है और 13.4 तक इसमें है। खासकर देख लिया जाए थोड़ा सा, ये 13.1 है, 13.2 है, 13.3, 13.4, ठीक है, ठीक है। आप लोग बहुत मस्त हैं, एकदम अच्छे से ठीक है। थोड़ा सर्दी वर्दी हो गया है, बड़ी परेशान रह रहे हैं अगर, इसीलिए हम क्लास नहीं ले पाए थे, तो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही तक 13.4 तक ही है, ठीक है। और आते हैं हम लोग, देखिए ये 14 पाठ है सांख्यिकी, जिसको स्टैटिस बोलते हैं। स्टैटिस पढ़े, माद, एक बहुलक,
जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो 3 गो माप है, माध्य, माध्यिक, बहुलक, ये सब चीजें जो है बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत मस्त ये सब है, समझ सांख्यिकी। इसमें जो है 14.1 है, 14.2 है, 14.3 है और एक 14.4 है इसमें जो है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। 14 क्या है तो 4 है। तो ये सब जो है एग्जाम में भी इससे अगर देखिएगा तो 5 नंबर, या हमको लगता है 10 नंबर से इससे पार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी इससे पूछा है, समझ लीजिए। तो बहुत ही सब क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा है, ये सब सीखिएगा तो और ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। एकदम अच्छा से कोई भी पढ़ाई अगर पढ़ना है तो मन से पढ़िए, नहीं तो फिर माता पिता को धोखा क्या देना है बाबू, ठीक है। सब लोग पढ़ाई जो है 14.4 तक है, यस, ठीक है। हाँ ये देखिए अब लास्ट जो है ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रायिकता मतलब घटनाएं जो किसी का संभावना करते, संभावना व्यक्त करते, जिससे कोई आज मैच हो रहा है, हो सकता है कि हारेगा जीतेगा, ये सब संभावना होती है। कोई भी हम लूडो छक्का खेलते हैं, चाहे कोई ताश खेलते हैं, देखिएगा तो जो संभावनाएं होती है वो सब आती है प्रायिकता में आती है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें 15.1 है बस हमको लगता है, और 15.2 है, 2 को पढ़ना है इसमें, ये सारी चीजें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इतना अगर बढ़िया से जान जाते हैं तो सिलेबस हमारा जो है 15 तक सिलेबस है, और हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करेंगे अपना कल से जो है पूरा आपको मिलेगा अध्याय 1 से। अध्याय 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है देख लीजिएगा बढ़िया से, अच्छा से, ठीक है। ये 15.1 में 1 तक है जी, बस 2 नहीं है, ठीक है, बस हो गया। तो ये सारे चीज़ें आपको जो है पढ़ने के मिलेगा, ठीक है, और बढ़िया से मन से पढ़िएगा। सिलेबस के बारे में आपको पूरे डिटेल हम दे दिए हैं तो समझ लीजिए। और हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या, वो जो है कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एकदम बढ़िया से मेरा क्लास से जो है बढ़िया से जुड़े रहना है, और लाइव क्लास में मैं हमेशा 6 बजे आता रहूँगा, ये आप सेव रखिएगा, ठीक है। तो ओके बाय बोल दिया जाए, ठीक है, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।